सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग। तो बच्चों अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ये बोला जा रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लैमिना है और रेक्टेंगुलर लैमिना मतलब 2 डायमेंशनल प्लेट हैविंग वेरी निग्लिजिबल थिकनेस। तो इस रेक्टेंगुलर लैमिना में एक एक्सिस है जो रेक्टेंगुलर लैमिना के सेंटर से पास हो रही है और उसी के प्लेन में है, बट वो हॉरिजॉन्टल से दैट इज एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। तो इसके अबाउट आपको इसका क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो मैंने मान लिया एक अप्रोच। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक इंटीग्रेशन मेथड है जिसमें कि आप इसके पैरेलल एक स्ट्रिप कट करिए और फिर एक एक्स उस स्ट्रिप को पास करते हुए एक ऐसी एक्सिस मानिए जो इसके पैरेलल है और रॉड के इंक्लाइनेशन ml²/12 sin स्क्वायर थीटा वाले अप्रोच से आप इसको इंटीग्रेशन के थ्रू ट्राई करिएगा। जो एक लेंथी मेथड है उस पर मैं नहीं आ रहा हूं। मैं आपको एक अलग एक स्मार्ट अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूं और वो अप्रोच है कि आपने जो ये फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला, L=I ओमेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है सभी बच्चों ने, L=I ओमेगा। बट जिसने केवल इस फॉर्मूले को रट लिया है, उसकी गहराई पे नहीं गया है, तो वो इस चीज को समझेगा कि इसकी गहराई क्या है इस क्वेश्चन से भी। तो मैं ये बताओ हमारा अप्रोच क्या होगा। मेरा अप्रोच ये होगा कि मैं किसी बॉडी का, जैसे इस प्लेट का, मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो मैं इनडायरेक्ट वे में इसका जिस एक्सिस के अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उस एक्सिस के अबाउट मैं इसका पहले एंगुलर मोमेंटम निकाल लूं। और एंगुलर मोमेंटम अगर मैं इसका निकाल लेता हूं तो मैं इसको इससे कंपेयर कर सकता हूं बच्चों। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल लेता हूं तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं। क्या कंपेयर कर सकता हूं कि मुझे एंगुलर मोमेंटम में मैं मान लेता हूं कि इस एक्सिस के अबाउट मैं इस प्लेट को ओमेगा से घुमा रहा हूं। मैंने ऐसा मान लिया कि जिस एक्सिस के अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसको मैं ये मान रहा हूं कि ये प्लेट उस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो इट हैज सर्टेन एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू दिस रोटेशनल मोशन, और वो क्या होगा, आई ओमेगा। ठीक, तो आइए पहले हम इसका एल निकालें। एल निकालने के लिए हमें क्या होगा, हमें ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। तो ओमेगा मैंने मान लिया, तो हमारे मानने के अकॉर्डिंग हम ओमेगा लिखते हैं, ठीक बात है। और फिर हम क्या लिखेंगे, प्लेट का एंगुलर मोमेंटम। बट द प्रॉब्लम इज, यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि मैं प्लेट का जो एल है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिजायर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट मुझे एल चाहिए, वो दोनों डिफरेंट हैं। दोनों का यूनिट वेक्टर अलग अलग है। इस फॉर्मूले को आप तभी ब्लाइंडली अप्लाई कर देते हैं जब एल वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर बोथ आर पैरेलल। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही एल होता है, तो हमारा जो है L=I ओमेगा बिना सोचे आप लिखते हो। सर वो हमेशा होता है, ऐसा नहीं है। बहुत बच्चों को पता भी होगा कि हमेशा नहीं होता। एल वेक्टर ओमेगा वेक्टर के पैरेलल हमेशा होगा, कोई जरूरी नहीं है। आज वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड अप्रोच यही रहा। तो सबसे पहले हमें ओमेगा हमने जो माना है उसको वेक्टर लिख लेंगे। तो ओमेगा हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड उसका ओमेगा है, तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, ओमेगा कॉस थीटा आई कैप, ओमेगा साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब मुझे एल लिखना है। तो प्लेट का जो एल होगा, प्लेट का जो एल होगा उसका इसी एक्स वाई प्लेन में वेक्टर जाएगा, तो उसका Lx होगा और Ly। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो Lx होगा और इसका जो Ly होगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा, उसका ध्यान रखिए, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो AB के अलोंग होगा, यहां पर ये नहीं होगा। आप देख लीजिए, L हमारे पास वेक्टर जो लिखा जाएगा, हम ये लिख सकते हैं क्या, Lx I कैप प्लस Ly j कैप। तो Lx क्या होगा बच्चों, वो होगा Ix ओमेगा x। Ix क्या लिख सकते हैं, mb²/12 cos थीटा, mb²/12, और ओमेगा x हमारे पास है ओमेगा cos थीटा। इसी तरीके से Ly क्या लिख सकते हैं, Iy ओमेगा y, एंड दिस इज ma²/12 ओमेगा साइन थीटा। तो अब हम लोग अगर L लिखते हैं
तो एल हमारे पास आएगा एम ओमेगा बाई 12 कॉमन हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा जे कैप। ये तो लिख सकते हैं बच्चों। तो आप देखकर बताओ कि यहां पर हमारा जो एल, जो प्लेट का एल है दैट इज एल कैप, इसका जो यूनिट वेक्टर है एंड ओमेगा कैप, जहां हमने ओमेगा माना है, ये ओमेगा माना है, आर नॉट पैरेलल, आर नॉट पैरेलल। तो ये हमारा कंपैरिजन वाला एल नहीं है। हमें इसको अगर कंपेयर करना होगा आई निकालने के लिए तो हमें ये चाहिए होगा एल ए बी इज इक्वल टू आई ए बी इंटू ओमेगा। हमें ये कंपेयर करना पड़ेगा और आई ए बी निकालने के लिए इसका मतलब हमें एल ए बी चाहिए होगा। तो इस क्वेश्चन से सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है कि एल ए बी इज डिफरेंट एंड एल ऑफ द प्लेट इज डिफरेंट। तो हमने अभी एल ऑफ प्लेट निकाला। अब मुझे इस एल ऑफ प्लेट किसके अबाउट चाहिए, ए बी के अबाउट। तो यहां पर हम एक बेसिक फंडामेंटल जो है क्या करेंगे, अप्रोच यूज करेंगे, किसका, यहां पे हम एक बेसिक फंडामेंटल अप्रोच यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट का, कि एल ए बी अगर बच्चों मुझे चाहिए होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एल का मैं ओमेगा के अबाउट प्रोजेक्शन ले लूं या कंपोनेंट ले लूं। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन या कंपोनेंट क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, यही तो होता है। तो एल का मैंने जनरल एल का ओमेगा के अबाउट, ओमेगा मतलब हमें ए बी के अबाउट मुझे चाहिए एंगुलर मोमेंटम। तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों यहां से, तो हमारे पास एल ए बी क्या आ जाएगा, एल हमारे पास है वो है एम ओमेगा बाई 12 बी कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा जे कैप, यही तो था। और ओमेगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा ओमेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। देखिएगा यही तो होगा, इन्हीं दोनों का हमें और अपॉन में ओमेगा, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड तो ओमेगा ही है। तो अब अगर हम एल ए बी की बात करें तो यहां से बच्चों आपको क्या मिलेगा, एक ओमेगा आपका कैंसिल हो जाएगा, एम ओमेगा बाई 12 रह जाएगा और हमें मिलता है आई डॉट आई, तो इट इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए कि आपको एल ए बी अब जाके मिला और वो ये मिला m बाई 12, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ रखा जाए, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा। तो ये चीज आपको और मैं थोड़ा सा क्लियर करूं कि ये अपना ओमेगा था ए बी के अलोंग, ए बी डायरेक्शन के अलोंग अपना ये ओमेगा था, और जो अपना प्लेट का एल आ रहा है बच्चों वो कोई कहीं कुछ इधर आ रहा है। तो ये है एल ऑफ प्लेट, ये है अपना ए बी, दिस इज आवर ओमेगा वेक्टर, और ये अपना है ए बी, दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां से ये थीटा था, तो हमें एल ए बी चाहिए था, एल ए बी। तो हमने एल ए बी के लिए क्या किया, एल का ओमेगा पर प्रोजेक्शन लिया। क्लियर है सभी को, तो हमें ये मिल गया। नाउ वी कैन इजिली कंपेयर एल ए बी इज इक्वल टू आई ए बी इंटू ओमेगा, एंड फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड ओमेगा आई ए बी। तो फाइनली हमें आई ए बी जो है वो मिलता है m बाई 12 बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बहुत ही जनरल लैमिना का आपको एक बढ़िया अप्रोच मिला और एक जनरल रिजल्ट भी मिला, ठीक है। तो आप एक रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आप निकाल सकते हैं। तो आपको इस पूरे एपिसोड में ये समझ में जरूर आया होगा कि हमारा एल वेक्टर इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर की लिमिटेशन क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, कब हम उसे यूज करेंगे और कैसे हमने एक डिफरेंट अप्रोच से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंगुलर मोमेंटम से निकाला। ये सभी को क्लियर होगा आई थिंक। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।